तो दोस्तों बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी को उसे क्रोर्स में दिए गए हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 10,311 करोड़ के आसपास। पिछले साल 10,202 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 10,838 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। हालांकि डाटा कंपनी की तरफ से बहुत छोटा छोटा दिया गया है, तो थोड़ा अपनी क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको देखने में लगेगा। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5 और 6% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,478 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 8,531 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,806 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा गड़बड़ी करी है, क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले। कंपनी ने ये जो बेसिकली जो सेगमेंट जो होता है परचेस ऑफ ट्रेड एंड गुड, वहाँ पे कंपनी के द्वारा थोड़े से खर्चे जो है ज़्यादा किए गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1644 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 1719 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2020 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर और बड़ी तेजी आपको देखने मिली। वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको लार्ज स्केल पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 58 रुपये का ईपीएस था। पिछले साल 60 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 71.5 रुपये के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर क्वार्टर साल से साल दोनों में कंपनी का रेवेन्यू एक ठीक ठाक अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट कैसा एक्ट करता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर का आई थिंक ये पहला रिजल्ट है, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट के अनुमान क्या है, उसके मुताबिक कंपनी के नंबर आए हैं कि नहीं आए। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड में जाते हुए देखने को मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।